नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की लव रीडिंग्स। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी इंटेंशंस क्या है, आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। वीक के हिसाब से इस बारी मैंने डिवाइड नहीं करा है, नवंबर मंथ का है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें हम जनरल गाइडेंस क्या है आप दोनों के लिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या चीजें पता होनी चाहिए, कैसे ध्यान रखना है जो मैरिड कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सबकी कलेक्टिव रीडिंग है ये नवंबर मंथ के लिए। ठीक है, जितना क्लेम कर सकते हैं क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, I claim the good things that are about to happen in the month of November। जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना कनेक्शन बैठेगा और उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, नवंबर मंथ की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस for the month of November, love messages for Aquarius for the month of November। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस, कमिटेड एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस, मैरिड एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस, जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उन एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर मंथ के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, नवंबर मंथ के लिए लव मैसेजेस। ओके, वन सेकेंड। अब एक्वेरियस देखिए, नवंबर मंथ में आपकी और आपकी फैमिली या आपके और आपके पार्टनर के लिए पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, मे बी इनहेरिटेंस के थ्रू या पेंशन के थ्रू या फैमिली बिजनेस के थ्रू, बट काफी पीस, काफी कंटेंटमेंट है, फैमिली सब साथ में खुश है। आप में से हो सकता है काफी लोग फैमिली प्लानिंग करने का सोच रहे थे, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, कंसीव करना, तो वो चीज भी हो सकती है। फैमिली ट्री बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हो, बेबी आ रहा है कोई, that could be the case here। and I feel यहाँ पे ना फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर कर रहे हो आप एज अ फैमिली, आप, आपके हस्बैंड या आपके स्पाउस साथ में मिलके फैमिली को बढ़ा रहे हो और बहुत ही अच्छा प्यारा एटमॉस्फेयर, हंसी मजाक सब मुझे दिख रहा है, साथ में खेलना, बहुत ही रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ दिख रही है मुझे। देखिए यहाँ पे अगर आप किसी के साथ होना चाहते हैं, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं या कोई भी आगे एक्शन लेना चाहते हैं, कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं, तो उससे पहले प्लान कर लीजिए। ठीक है, अगर पेरेंट्स को बताना चाहते हैं लेट्स से, तो उससे पहले प्लानिंग करिए। ये नहीं कि एकदम से एक दिन मुंह उठाया और पेरेंट्स को जाके बता दिया कि हाँ आई वांट टू मैरी दिस पर्सन। नहीं, थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से वो प्लानिंग करनी पड़ेगी उस चीज की, एंड उसके बाद आपको एक्शन लेना है। डिटेल्स पे ध्यान दो। कोई भी छोटी चीज अगर आपके सामने हो रही है आपके पार्टनर को लेकर या पेरेंट्स को लेकर, या आपको लग रहा है कि हाँ कुछ तो हो रहा है, तो उस पर ध्यान दो। ठीक है, उस चीज से इग्नोर मत करो उस चीज को, एंड वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। कोई भी चीज जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है, चाहे किसी को हाँ बोलना है चाहे किसी को ना बोलना है। वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स सही टाइम पे आपको अपने आप हिंट दे देंगे कि आपको कब किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है, किसको अपनी लाइफ में वेलकम करना है, नहीं करना है। बिकॉज मुझे बहुत लॉयल और डेडिकेटेड और प्रोटेक्टिव इंसान आता दिख रहा है आपकी तरफ, या आप ऑलरेडी उसके साथ हो, बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा प्लान करो, देखो, थोड़ा सा परखो कि ये इंसान सही है या नहीं है, बट जल्दबाजी में कोई चीज मत करिएगा। ठीक है, आप में से काफी लोग ऐसी सिचुएशंस में हैं जो कि आपको खत्म करने की जरूरत है, या तो किसी की याद में है,
या मे बी किसी की मेमोरी या ट्रॉमा में है, बट आपको मे बी लगा हो कि ये चीज बहुत अच्छी जाएगी, मैरिज या रिलेशनशिप या जो भी सिचुएशन है, बट वो आपके हिसाब से नहीं गई, और आपको, या फिर मे बी आपको कुछ और बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए होगा, और जो आपको लग रहा था वैसा अच्छा नहीं निकला ये कनेक्शन या ये इंसान, मे बी। तो हो सकता है आपको एक नीड महसूस हो टू मूव ऑन, ठीक है, और यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ताकि आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ जा पाओ। एक सिचुएशन को या इंसान को रिलीज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस पर्सन इज होल्डिंग यू बैक, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। जब तक आप रिलीज नहीं करोगे, आप इस इंसान से कट ऑफ नहीं करोगे, आप घर छोड़ोगे नहीं, बाहर नहीं निकलोगे, अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस नहीं लाओगे, प्रायोरिटीज में चेंज नहीं लाओगे, तब तक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एनीथिंग दैट्स नॉट वर्किंग आउट और आपको लग रहा है कि यार ये तो कुछ गलत ही डिसीजन ले लिया मैंने, ये इंसान, दिस पर्सन इज नॉट माई पर्सन, और बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूं मैं और मुझे ये चीज नहीं पसंद आ रही है, तो रिलीज करो उस चीज को, और पकड़ के मत बैठो कि अरे अब मैं कैसे मना करूं, अब पहले मैंने हाँ बोला, हाउ कैन आई से नो, यू कैन ऑलवेज से नो, यू हैव दैट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए पब्लिक स्पीकिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर ऐसा कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है जहां पे पब्लिकली आप बता रहे हो, या कहीं पे लोगों के सामने रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि लोगों के सामने रिलेशनशिप आ रहा है तो कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, डोंट बी टू सेंसिटिव। अच्छी चीजों को सुन के भी ज्यादा हवा में मत चढ़िएगा, एंड बुरी चीजों को सुन के ज्यादा सेंसिटिव मत होइएगा। बट यहाँ पे आपको लीड लेनी पड़ सकती है, पहल आपको करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप को लेकर, या इस मैरिज को लेकर, या मे बी साथ में रहना है, नहीं रहना है, क्या करना है, शुड वी गेट मैरिड, कैसे आगे बढ़े। सो वो उन चीजों को लेकर यू विल हैव टू टेक अ लीड एक्वेरियस। यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि दूसरा इंसान लीड लेगा, नो, नॉट एट ऑल। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा दैट आई वांट टू मैरी दिस पर्सन, यू विल हैव टू। वो एक लाइमलाइट में आने वाली बात होती है ना, वो आपको आना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। एंड थोड़ा सा जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी अगर आप मान लें, या मैरिज वाली सिचुएशन भी मान लें, बट आपको ही पहल करनी पड़ेगी। आप अगर सोच रहे हो दूसरा आएगा, तो नहीं, दूसरा तो नहीं आएगा। थोड़ा सा पॉज दीजिए रिफ्लेक्शन के लिए, थोड़ा देखिए कि क्या आप जिस तरीके से चीजें देखते हो, समझते हो, सुनते हो, हैंडल करते हो, इज दैट द राइट वे, या फिर कोई और तरीका होना चाहिए। तो थोड़ा पॉज जब दोगे, आपको खुद समझ आ जाएगा, रिफ्लेक्ट करोगे, खुद समझ आ जाएगा, दूसरों के नजरिए से भी चीजें देखना स्टार्ट कर दोगे आप इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो वो एक अच्छी चीज दिख रही है, ठीक है। अगर आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, और अगर आपको एक हेल्दी मैरिज चाहिए, तो थोड़ा दूसरे का पर्सपेक्टिव देखना भी आना चाहिए, अदरवाइज तो फिर इंसान सिर्फ आई मी माई सेल्फ ही करता रह जाएगा। लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, एक्वेरियस के लिए love messages for the month of November, single, committed, married, relationship, no contact, love messages for Aquarius for the month of November. Aquarius, you deserve love. आप में से हो सकता है कई लोग ऐसे हों जो सोचते हो कि यार हम तो अच्छे नहीं दिखते हैं, या कोई हमें क्यों पसंद करेगा, वो भी तो और अच्छा है, एंड यू नो लाइक मे बी आई एम नॉट इनफ, ऐसी कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो। देखिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर आप करोगे तो उससे और कुछ नहीं होगा, आप खुद अपनी वैल्यू घटा रहे हैं, और अगर आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करोगे, अपनी वैल्यू खुद नहीं करोगे, तो दूसरा भी नहीं करेगा। डोंट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू डू इट, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग इट देन द अदर पर्सन विल ऑल्सो नॉट डू इट, ठीक है। सो शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होइए, रोज खड़े होइए सुबह उठते ही, और बोलिए दैट आई डिजर्व लव, आई एम लवेबल, universe loves me, everybody loves me, and I deserve every good thing,
ठीक है, पीपल लाइक मी, पीपल लव मी, ये बोलिए। आई एम केपेबल ऑफ डूइंग सो मच इन लाइफ, आई वैल्यू माई सेल्फ, आई एम वैल्यूएबल, ये सारे एफर्मेशंस बोलिए, बोलने जरूरी है एक्वेरियस, बिकॉज अदरवाइज आप इस पैटर्न में फंस जाओगे कि वाई मी, मुझसे क्यों। तो ये तो बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ये ऐसे तो नहीं चीजें मिलेंगी आपको। फाइनेंशियल इश्यूज काफी हो सकते हैं आपके मैरिड लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में। कोई एक इंसान है जो सारे पैसे का खर्चा उठा रहा है और दिक्कत बहुत हो रही है, दूसरे की जॉब स्टेबल नहीं है, पैसा स्टेबल नहीं है। सो फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है इन द मंथ ऑफ नवंबर इन योर लव लाइफ, दिक्कत आएगी उसकी वजह से, बट यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा। इनफैक्ट दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। फेथ रखोगे, ट्रस्ट करोगे तो ही सही तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, अदरवाइज आप डाउट ही करते रह जाओगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, होगा नहीं होगा, ओहो ये ओहो। तो ट्रस्ट रखना, फेथ रखना यूनिवर्स में बहुत जरूरी है इफ यू वांट कि हाँ पॉजिटिवली सारी चीजें हों। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, बताइए दूसरे को कि कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कौन सी चीज पसंद आई नहीं आई। तो ये मत सोचिए, देखिए यहाँ पे कोई यशराज की मूवी नहीं चल रही है कि आपको ये चीज आप मान रहे हो कि हाँ बिना बोले दूसरा इंसान समझ जाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ या फील कर रहा हूँ। शाहरुख खान मूवी नहीं है, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है दूसरे को, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि हाँ दूसरा अपने आप समझ जाएगा, नहीं, कम्युनिकेट करिए, बताइए, डिस्कस करिए ऑनेस्टली कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं और क्या थॉट प्रोसेस है और क्या आपके दिमाग में चल रहा है। फ्लर्टिंग से चीजें स्टार्ट हो सकती हैं फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे फ्लर्ट करना या थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी या क्यूट सी चीजें कुछ करना एक दूसरे के लिए, थोड़ा छेड़खानी, थोड़ा सा कुछ थोड़ी नॉटी चीजें करना या थोड़ा लाइक क्यूट चीजें ऐसे होती है ना, वो मुझे थोड़ी सी वाइब दिख रही है और वहां से चीजें हो सकता है आपकी और आपके पार्टनर की स्टार्ट हो। अब आते हैं रेमेडीज पे। मैनिफेस्टेशन और हीलिंग कोड्स, मैनिफेस्ट करने के लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काफी काम आएंगे। अगर आपको अबंडेंस, पैसा, ये सारी चीजें मैनिफेस्ट करनी है और जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उससे बाहर निकलना है, कॉर्ड कटिंग एज वेल एज ऑरा क्लेंजिंग, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे रिलीज करना, मूव ऑन करना, हील करना, सारी चीजें आ रही हैं। ऑल्सो हार्ट चक्रा एफर्मेशंस करिए आप, या तो हार्ट चक्रा के लिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले लीजिए, रेकी इन्फ्यूज्ड जो कि होगा स्पेशली, वो भी ले सकते हैं, या फिर हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए एफर्मेशंस जो कि स्विच वर्ड्स मिक्स होते हैं उसमें, वो आप ले सकते हैं, ताकि आप थोड़ा सा अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करो। थोड़ा जब आप अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करोगे, आप अपने आप ही अट्रैक्टिव बनते जाओगे, लोग अपने आप ही आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। कॉन्फिडेंस अगर चाहिए और कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको लगता है कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, बता सकता हूँ बट बता पा नहीं रहा हूँ क्योंकि डर लग रहा है, उसके लिए स्विच वर्ड भी है और सिट्रीन क्रिस्टल भी है। अब देखिए चीज ये है कि फ्यूचर आपने जान लिया कि हाँ ये चीज होने वाली है, ये अच्छी है, ये बुरी है, बट उसके साथ साथ रेमेडीज भी करनी होती हैं, उपाय भी करने होते हैं। चाहे आप एस्ट्रोलॉजर के थ्रू कुछ जानिए या टैरो रीडिंग के थ्रू कुछ जानिए, बट जो उपाय बोले जाते हैं, चाहे अंगूठी बोली जाए, दान बोला जाए, खाना किसी को खिलाना है, या क्रिस्टल या ऑरा क्लेंजिंग, ये रेमेडीज या उपाय करने जरूरी होते हैं। बिकॉज अदरवाइज आपने कोई चीज जान ली, कुछ अच्छा होने वाला है या कोई बुरी चीज होने वाली है, तो उसमें चेंज कैसे लाओगे आप, उस चीज को मैनिफेस्ट कैसे करोगे, बदलाव कैसे लाओगे, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, उस चीज में बेहतर कैसे बनेगी। तो रेमेडीज और उपाय करना भी उतना ही जरूरी है जितना फ्यूचर जानना आपको जरूरी लगता है। दैट इज ऑल्सो लाइक अ मेन पार्ट, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टैरो रीडिंग। तो गाइज ये थी आपकी नवंबर मंथ की लव रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, हाइप करिए। अब आप हाइप पे भी क्लिक कर सकते हैं, हाइप करिए मेरी वीडियोस, जितना भी आप हाइप कर सकते हैं, बिकॉज उससे मेरी वीडियोस और ज्यादा आगे उठ के आएंगी।
यूट्यूब पे रेकमेंड होंगी, आगे ज्यादा विजिबल होंगी, तो प्लीज मुझे उसमें भी हेल्प करिए और क्लेम करिए, कमेंट करिए, एंगेज करिए मेरे साथ। उतनी ही मैं और मोटिवेट होंगी नेक्स्ट रीडिंग करने के लिए, नई नई चीजें ट्राई करने के लिए, नए डेक्स परचेज करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे एक रिएक्शंस देते हैं, बताते हैं, थोड़ा फीडबैक देते हैं। वो जो एंगेजमेंट होती है कमेंट सेक्शंस के थ्रू, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी रीडिंग सफल हुई। तो एंगेज करिए मेरे साथ, सब्सक्राइब भी करिए। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है गाइज, अगर आपके सब्सक्रिप्शन में कोई टैरो रीडिंग चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, उससे मैं और मोटिवेट होंगी, मेरी विजिबिलिटी और आएगी। ठीक है, ये आपकी लव रीडिंग थी नवंबर मंथ के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।